नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी में। दोस्तों, हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन का टॉपिक चला हुआ था, जिसकी 3 क्लासेज हो चुकी है और आज हमारी चौथी क्लासेज है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तथा उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे प्राप्त मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो बताइए, शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी? देखिए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अब आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है। देखिए, ये कह रहा है कि एक है दूध और एक है पानी, जिनका अनुपात दे रखा है 7:5। अब ये कह रहा है कि टोटल मिश्रण कितना हो गया? 12। अब ये कह रहा है कि इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाता है तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समझो कि एक गिलास के अंदर आपने दूध लिया और एक गिलास के अंदर आपने पानी लिया और दोनों को एक बड़े से जग में मिला दिया। क्या आप वापस उस जग से दूध को अलग निकाल सकते हो? और क्या आप पानी को वापस अलग निकाल सकते हो? नहीं। जब भी आप कुछ भी मात्रा निकालोगे तो दोनों बराबर मात्रा में निकलेंगे। तो जब भी मिश्रण के अंदर से मिश्रण निकाला जाता है तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 24 लीटर मिश्रण निकाला तो अनुपात कितना हो गया? 7:5। टोटल कितना हो गया? 12। अब ये कह रहा है कि इसमें 24 लीटर पानी मिला गया, यानी कि उतना ही पानी मिला दिया गया। तो इसके अंदर उतना ही पानी मिला दिया गया, जिससे दूध व पानी का अनुपात है वो 7:9 हो गया। कितना हो गया? 7:9 हो गया। अब देखो, मिलाया क्या है? ये कह रहा है कि पानी मिलाया है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गई? दूध। देखो, यहाँ पर सब जगह रेशियो बराबर है। तो पहले पानी कितना था? 5, और अब कितना हो गया? 9। कितना बढ़ा? 4 लीटर। अब ये 4 बढ़ा, ये किस वजह से बढ़ा? ये 24 लीटर पानी मिलाने की वजह से बढ़ा। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 24। कितने गुना? 6 गुना। तो इसको भी कर दो 6 गुना, तो ये हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा? 72। अब ये कह रहा है कि शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी? तो शुरुआत के अंदर ये 24 लीटर भी साथ में था, क्योंकि यहाँ की इसने मात्रा पूछी है। तो ये 24 लीटर भी इसके साथ में था। तो जो निकाला है उसको हमेशा सेकंड स्टेप के साथ जोड़ दो। तो टोटल कितना हो गया? ये हो जाएगा 96 लीटर। इस 12 की वैल्यू कितनी आ गई? 96 लीटर। कितने गुना? 8 गुना। तो ये कह रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो इसको भी कर दो 8 गुना। तो ये हो जाएगी 7 8 56 लीटर। तो आंसर हो जाएगा 56 लीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक बार फिर समझिएगा कि ये कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 12 लीटर। अब ये कह रहा है कि इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो जब भी मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाता है तो अंतर रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको एज इट इज वैसा का वैसा अनुपात लिख देना है। तो फिर कह रहा है कि उतना ही पानी मिला दिया गया। तो जैसे ही कुछ वस्तु मिलाई तो अनुपात में देखो परिवर्तन हो गया। तो ये कह रहा है कि पानी मिलाया तो एक वैल्यू को बराबर बना लो। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 9। तो 5 से 7 हो गया पानी। तो कितना बढ़ाया? 4 लीटर। ये जो 4 बढ़ गया है किस वजह से बढ़ा? इस 24 लीटर पानी मिलाने की वजह से बढ़ा। तो 4 की वैल्यू दे रखी है 24। कितने गुना? 6 गुना। तो इसको भी कर दो 6 गुना, तो ये हो जाएगा 72। अब ये जो 72 वैल्यू है ये कब की वैल्यू है? ये 24 लीटर मिश्रण निकालने की बाद की वैल्यू है। तो इसने प्रारंभ की पूछी है, तो जो निकाला है उसको सेकंड स्टेप के साथ जोड़ दो। तो टोटल कितना हो गया? 96। तो 12 की वैल्यू कितनी आ गई? 96। कितने गुना? 8 गुना। तो ये कह रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो इसको भी कर दो 8 गुना, तो ये हो जाएगा 56। और अगर आपसे पूछी होगी कि प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी, तो आप इसको करते 8 गुना। तो बिल्कुल आसान सा मेथड है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध व पानी के अनुपात 7:5 है। इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तथा उसके स्थान पर 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है, जिससे प्राप्त मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो बताइए आरंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। देखिए बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात दे रखा है 7:5। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 12। अब ये कह रहा है कि इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो जब भी मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाता है तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर कह रहा है कि इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया गया। 20 लीटर पानी मिला दिया गया तो अनुपात 7:9 हो गया। तो जैसे ही कुछ वस्तु मिलाई तो देखो अनुपात में परिवर्तन हो गया। तो ये सेकंड स्टेप में मिश्रण कितना था 12। अब ये कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो गया। अब ये देखो पानी पहले कितना था 5 और अब कितना हो गया 9। कितना मिलाया 4 लीटर। अब ये जो 4 लीटर बढ़ गया है पानी, वो किस वजह से बढ़ा, इस 20 लीटर पानी मिलाने की वजह से। तो 4 की वैल्यू कितनी है 20, कितने गुना 5 गुना। तो आप इसको भी कर दो 5 गुना, तो ये हो जाएगा 60। अब ये 60 जो वैल्यू आई है वो कब की है, ये 24 लीटर निकालने के बाद की वैल्यू है। तो ये वापस जोड़ दो, तो ये हो जाएगा मिश्रण कितना हो गया 84 लीटर। तो 12 की वैल्यू कितनी आ गई 84, कितने गुना 7 गुना। तो इसको भी कर दो 7 गुना, तो ये हो जाएगा 49। आंसर हो जाएगा 49 लीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें से 15 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तथा उसके स्थान पर 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है, जिससे प्राप्त मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी। ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 4। अब ये कह रहा है कि इसमें से 15 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 4। अब ये कह रहा है कि उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया, यानी कि कितना 15 लीटर पानी मिला दिया गया। तो अनुपात है वो 3:4 हो गए। तो अनुपात 3:4 हो गए। तो पहले पानी कितना था 1 और अब कितना हो गया 4। तो कितना बढ़ा 3। अब ये जो 3 बढ़ा है किस वजह से बढ़ा, इस 15 लीटर पानी मिलाने की वजह से बढ़ा। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 15, कितने गुना 5 गुना। तो इसको भी कर दो 5 गुना, तो ये हो जाएगा 20। अब ये कह रहा है कि प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, और मिश्रण की मात्रा करने के लिए जो निकाला था उसको सेकंड स्टेप में वापस जोड़ दो। तो जोड़ दो 15। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 20 और 15 35 लीटर। अब इसने पूछा यही है कि प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी। अब ये नहीं पूछा कि प्रारंभ में दूध कितना था या पानी कितना था, प्रारंभ में मिश्रण पूछा है। तो मिश्रण के लिए आपको टोटल जोड़ दो, तो आंसर हो जाएगा 35। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तथा उसके स्थान पर 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है,
जिससे प्राप्त मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको एक चीज़ अंतर करना है, इसमें रेशियो थोड़ा सा बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए इधर ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात है वो 4:1 है। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 5। अब ये कह रहा है कि इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो जब भी मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाता है तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 4:1। फिर ये कह रहा है कि इसमें 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो मिला दो 20 लीटर। तो अनुपात है वो 2:3 हो जाते हैं। तो ये 2:3 हो जाते हैं। अब ये कह रहा है कि 20 लीटर पानी मिलाया गया। तो मिलाया क्या है पानी, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी दूध। और दूध देखो यहाँ 4 यहाँ 4 तो यहाँ 2 कैसे, दूध में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। तो इसको बराबर बनाओ। अब इसको बराबर कैसे बनाते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे गुणा और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर गुणा करो, अगर दोनों जगह बराबर नहीं है तो। अब देखो इसको बराबर करने के लिए मुझे ऊपर नीचे गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2 को 2 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब यहाँ 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, हो गया बराबर। अब देखो टोटल मिश्रण कितना हो गया 5। पहले पानी कितना था 1 और अब कितना हो गया 6। कितना मिलाया 5। लेकिन ये कह रहा है कि 5 नहीं, 5 की वैल्यू कितनी है 20। कितने गुणा 4 गुणा। तो इसको भी कर दो 4 गुणा। तो ये हो जाएगा 20। अब इसने पूछी है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है। तो प्रारंभ के अंदर ये 10 लीटर जो निकला है वो भी इसके साथ था। तो ये 10 लीटर वापस सेकंड स्टेप के साथ जोड़ दो। तो ये जोड़ दो तो ये हो जाएगा टोटल मिश्रण कितना हो गया 30। तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ गई 30। कितने गुणा 6 गुणा। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा है। तो ये कह रहा है कि दूध की मात्रा कितनी थी, तो इसको भी कर दो 6 गुणा। तो ये हो जाएगा 24 लीटर। तो आंसर हो जाएगा 24 लीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आज तो हमने एक ही सीरीज के सारे क्वेश्चन किए हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 6:5 है। इसमें से 33 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तथा उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे प्राप्त मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताइए शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी। ये कह रहा है कि बर्तन में दूध व पानी का अनुपात दे रखा है 6:5। अब ये कह रहा है कि इसमें से 33 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 6:5। फिर कह रहा है कि इसमें उतना ही पानी मिला दिया गया, यानी कि 33 लीटर पानी मिला दिया गया, जिससे दूध व पानी का अनुपात है वो 3:4 हो गया। तो देखो मिलाया क्या है पानी, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी दूध, और इसको बराबर बना लो। तो ये हो जाएगा, इसको कर दो 2 से गुणा। तो ये हो गया 6। यहाँ 2 से गुणा किया तो इसको भी कर दो 2 से गुणा। तो पहले पानी कितना था 5 और अब कितना हो गया 8। कितना मिलाया 3। लेकिन ये कह रहा है कि 3 नहीं मिलाया। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 33 लीटर। कितने गुणा 11 गुणा। अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर मिश्रण कितना था 6 और 5 11। तो इस 11 को भी कर दो 11 गुणा। तो ये हो जाएगा 121 लीटर। ये हो जाएगा 121 लीटर। अब ये कह रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। तो प्रारंभ के अंदर पहले तो प्रारंभ का मिश्रण निकालो, और प्रारंभ के मिश्रण में ये 33 लीटर भी साथ में था। तो इसको जोड़ दो 33 लीटर को।
तो ये हो जाएगा 154 लीटर। लेकिन प्रारंभ में मिश्रण कितना था? 11 लीटर। तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई? 154। कितने गुणा? 11 एकम 11 और 11 चौका 44, 14 गुणा। तो इसको भी कर दो 14 गुणा। तो ये हो जाएगा 14 84 लीटर। तो आंसर हो जाएगा 84 लीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें से 72 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तथा उसके स्थान पर 80 लीटर पानी मिला दिया जाता है, जिससे प्राप्त मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? देखिए ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। दूध व पानी का अनुपात दे रखा है 5:3। तो टोटल कितना हो गया मिश्रण? 8 लीटर। अब ये कह रहा है कि इसमें से 72 लीटर मिश्रण निकाला गया। तो जब भी मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाता है तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आ जाएगा 5:3। फिर कह रहा है कि उसके स्थान पर 80 लीटर पानी मिला दिया गया। तो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। तो देखो मिलाया क्या है? पानी। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? दूध। और दूध देखो यहाँ 5 था, यहाँ 3, तो इसको बराबर बना लो। अब इसको बराबर कैसे बनाएं? तो बराबर बनाने के लिए क्या करोगे? नीचे वाली वैल्यू को कर दो ऊपर गुणा और ऊपर वाली वैल्यू को कर दो नीचे गुणा। तो ये हो जाएगा 5। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि इसको भी 3 से गुणा कर दो, नहीं। तो ये हो गया 3। यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करो, और यहाँ 5 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करो। तो सेकंड स्टेप के अंदर टोटल मिश्रण कितना हो गया? देखो 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 लीटर। अब देखो सेकंड स्टेप में पानी कितना था? 9, और 9 से बढ़कर के कितना हो गया? 25। कितना बढ़ा? 16 लीटर। अब ये जो 16 लीटर बढ़ गया, किस वजह से बढ़ा? ये 80 लीटर पानी मिलाने की वजह से बढ़ा। तो 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। कितने गुणा? 5 गुणा। तो इसको भी कर दो 5 गुणा। तो ये हो जाएगा 120। अब ये कह रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा, और प्रारंभ के अंदर ये भी शामिल था, तो इसको कर दो सेकंड स्टेप के साथ ऐड। तो ये हो जाएगा 72। तो टोटल जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 192 लीटर। और 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 192 लीटर। कितने गुणा? 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 24 गुणा। तो इसको भी कर दो 24 गुणा। तो ये जगह 24 बन जा 120 लीटर। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा हो जाएगी 120 लीटर। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, कैसे रखनी है, कैसे रेशियो को मेंटेन करना है, इन चीज़ों को आपको सीखना है। अगर आप ये चीज़ें सीख जाओगे तो आपको धीरे 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 सारी चीज़ें सरल लगने लग जाएगी ऑटोमेटिक सी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 15 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है। उसके बाद 45 लड़के और कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, तब अनुपात 1:5 हो जाते हैं। तो बताइए शुरुआत में कुल कितनी लड़कियां थी? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हो आप। देखिए एक है बॉयज और एक है गर्ल्स। ये कह रहा है कि जब 15 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती है, हमें नहीं पता कि कक्षा में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जब 15 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती है
तो अनुपात है वो 2:1 हो जाता है। कब? जब 15 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती है, उसके बाद में 45 लड़के और कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, तो अनुपात है वो 45 लड़के कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, तो अनुपात है वो 1:5 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर छोड़ के कौन गया है सेकंड स्टेप में? लड़के। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या, क्योंकि लड़कियां जितनी यहाँ थी उतनी की उतनी यहाँ है। तो यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो इसको बराबर बना लो। तो यहाँ बराबर बनाने के लिए इसको कर दो 5 से गुणा, यहाँ पर 5 से गुणा किया तो यहाँ पर भी कर दो 5 से गुणा। तो टोटल लड़के कितने थे? 10, और अब कितने हो गए? 1। तो कितना छोड़ के गए? 9। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नहीं गए, कितने गए? 45 लड़के छोड़ के गए, कितने गुणा? 5 गुणा। तो ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या बताओ, तो इसको भी कर दो 5 गुणा, तो ये हो जाएगी 25। अब ये 25 कब है? जब 15 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती है। तो इसने कहा प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी, और प्रारंभ में ये 15 भी उसके साथ थी, तो इनको कर दो प्लस। तो प्रारंभ के अंदर टोटल लड़कियां कितनी हो जाएगी? 40। तो आंसर हो जाएगा 40 लड़कियां। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्यूमिनियम का बार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम बार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के बार में अंतर ज्ञात करें। देखिए एक दे रखा है जिंक, एक दे रखा है जिंक, एक दे रखा है कॉपर और एक दे रखा है एल्यूमिनियम, जिनके बार का अनुपात दे रखा है 2:3:7 है। तो टोटल बार कितना हो गया? 12। अब ये कह रहा है कि 48 किलोग्राम बार के रूप में मिश्र धातु में जिंक, एल्यूमिनियम के बार का अंतर बताना है। तो ये कह रहा है कि 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48 किलोग्राम। कितने गुना? 4 गुना। तो इसको भी कर दो 4 गुना, तो ये कितना हो गया? 8 किलोग्राम। और इसको भी कर दो 4 गुना, तो ये हो जाएगा 28 किलोग्राम। तो ये कह रहा है कि जिंक और एल्यूमिनियम के बार का अंतर ज्ञात करो। तो दोनों के बार का अंतर कितना है? 20 किलोग्राम। तो आंसर हो जाएगा 20 किलोग्राम, क्योंकि रेशियो में जो टोटल जोड़ दो, ये बार के रेशियो ही दे रखे हैं। तो टोटल रेशियो में बार कितना हो गया? 12। लेकिन 12 की वैल्यू दे रखी है 48। कितने गुना? 4 गुना। तो इसमें से जिसको भी पूछा है उसको उतने गुना कर दो। तो एक पूछा है जिंक का, तो जिंक को कर दो 4 गुना, और एक पूछा है एल्यूमिनियम, तो इसको कर दो 4 गुना। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28। तो दोनों के बार का अंतर हो जाएगा 20 किलोग्राम। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है? यह कह रहा है कि दूध पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का, तो एक है दूध मिल्क और एक है वाटर। ये जो दूध है वो पानी का 3/5 भाग है। 3/5 भाग है किसका? पानी का। तो ये 5 अगर पानी है तो ये 3 क्या है? दूध है। तो लिख दो 5 पानी है तो दूध कितना है? 3। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 8। अब ये कह रहा है कि टोटल मिश्रण में दूध का भाग कितना है? तो दूध कितना है? 3, और टोटल मिश्रण कितना है? 8। तो भाग कितना हो गया? 3/8 भाग। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था।
तो ये हो जाएगा 3/8 भाग। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% लाभ कमाता है। यदि उसके दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखो, एक दे रखा है मिल्क और एक दे रखा है वाटर। अब ये कह रहा है कि दूध का मूल्य इसमें दे रखा है 10 रुपये प्रति लीटर और दोनों को मिलाया जाता है। जब भी किसी भी वैल्यू दूध और पानी के मूल्य दे रखा हो तो दूध के तो पैसे लगते हैं लेकिन पानी के पैसे नहीं लगते। हमेशा पानी की वैल्यू 0 रखनी है। कितनी रखनी है? 0 रखनी है। फिर ये कह रहा है कि इस पे 20% का लाभ कमाता है। कब? 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर। तो 20% का लाभ कमाता है तो कितना होता है? 1/5। तो एक होता है CP और एक होता है SP। तो 5 रुपये की कोई वस्तु है तो 1 रुपये लाभ के साथ कितने में बेचेगा? 6 में। लेकिन ये कह रहा है कि इसने 6 में नहीं बेचा, कितने में बेचा? 9 में। कितने गुणा? 3/2 गुणा। तो इसको भी कर दो 3/2 गुणा, तो ये हो जाएगा 15/2। तो रख दो बीच में 15/2, कर दो डायगोनली माइनस। अब देखो, एक तो बन गई फ्रैक्शन और एक नॉर्मल है, इसमें से डायगोनली माइनस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप करोगे क्या? ऐसी वैल्यू से गुणा करो कि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो इससे क्या करूं मैं? इसको कर दो 2 से गुणा और इसको भी कर दो 2 से गुणा और इसको भी कर दो 2 से गुणा। तो यहाँ 2 से 2 कट गया तो यहाँ कितना हो गया? 20। ये हो गया 20 और यहाँ कितना हो गया? 15। तो 20 में से 15 गया, कितना बच गया? 5। अब यहाँ देखो 0 और 2 का गुणा करो तो हमेशा 0 होता है। तो 0 में से 15 गए तो कितना बच गया? 15। तो 5 के पाड़े से ये कट गया 3 बार और 5 के पाड़े से ये कट गया 1 बार। तो अनुपात आ जाएगा 3:1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ये सिखाना था कि ये फ्रैक्शन को कैसे खत्म करना है एलिगेशन में। तो बहुत आसान सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकिल का प्रतिशत 5:3:2 है। तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम के मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकिल और मिलाना होगा? देखिए, ये कह रहा है कि एक है तांबा यानी कि कॉपर, एक दे रखा है जिंक और एक दे रखा है निकिल, जिसका अनुपात दे रखा है 5:3:2। तो टोटल कितना हो गया? 10। अब ये कह रहा है कि इस मिश्र धातु का अनुपात है वो 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना निकिल और मिलाना पड़ेगा। तो अब देखो, इस अनुपात को कितना करना है? 5:3:3 करने के लिए तो टोटल कितना हो गया? 11। लेकिन ये कह रहा है कि मिश्र धातु 10 नहीं थी, कितनी है? 100। कितने गुणा? 10 गुणा। तो इसको भी कर दो 10 गुणा। तो ये कितनी हो गई? 110। कितनी हो गई? 10 गुणा 110। अब देखो, वहां 10 गुणा किया तो प्रत्येक की बाहर निकालो पहले तो ये इसको भी कर दो 10, तो ये हो जाएगा 50। इसको भी कर दो 10 गुणा तो ये हो जाएगा 30 और इसको भी कर दो 10 गुणा तो ये हो गया 20।
और इसको भी कर दो 10 गुना, तो ये हो गया 50। इसको भी कर दो 10 गुना, तो ये हो गया 30। और इसको भी कर दो 10 गुना, तो ये हो गया 30। अब ये कह रहा है कि 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना निकल और मिलाना पड़ेगा। तो पहले निकल कितना था 20 और अब कितना हो गया 30, तो कितना मिलाना पड़ेगा 10 किलोग्राम निकल और मिलाना होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहले जो दे रखा है उसका मल्टीपल ले लो और प्रत्येक का बार निकाल दो, और फिर दे रखा है दूसरा रेशियो तो उसका भी उतना ही गुणा करके इनका बार निकाल दो और फिर अंतर ले लो, तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। देखिए भाई, अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको दिया था। इसके अंदर बहुत से कमेंट आए जिसके कुछ नाम मैं लेने वाला हूं, जिसमें सलमा बानू है, प्रेमलता है, बीम कुमावत है, मेहर सिंह है। बहुत से बच्चों का सही आंसर मिला और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए अब उसका क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्यूशन बता देता हूं। क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का जोड़ 5500 है। पहली संख्या को 10% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी संख्या को 17% से बढ़ाया जाता है और अब जोड़ 6330 हो गया, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यह कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 5500 है। पहली संख्या को 10% से बढ़ाया गया और दूसरी संख्या को 17% से बढ़ाया गया तथा अब कितना हो गया 6330 हो गया। तो 5500 से 6330 हो गया, तो कितना बढ़ा 830। अब देखो एक वैल्यू 10 और दूसरी 17, तो क्या मैं इस 17 को क्या लिख सकता हूं 10 प्लस 7 लिख सकता हूं। सेटिस्फाई द जूनियर कॉन्सेप्ट। छोटी वैल्यू को पूरे क्वेश्चन से हटा दो। तो दो संख्याओं का जोड़ है 5500, प्रत्येक संख्या को अगर 10% से बढ़ाऊं तो कितनी बढ़ जाएगी 550, लेकिन टोटल बढ़ी कितनी 830। इसे घटा दो 550, तो कितना बच गया 280। अब ये जो 280 शेष बच गया वो किस वजह से बचा, इस एक्स्ट्रा वाले 7 की वजह से। तो दे दो 7 का भाग और प्रतिशत के लिए हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 728। 4 और 0 और 2 0 ये, तो आंसर हो जाएगा 4000। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।